वेलकम टू रिव्यू एग्जाम। आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी 9 जनवरी 2021 शिफ्ट 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो की पीडीएफ फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो इस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा 28 दिसंबर 2020 शिफ्ट 1 और 2, 29 दिसंबर 2020 शिफ्ट 1 और 2 और 30 दिसंबर 2020 शिफ्ट 1 और 2 के क्वेश्चन हम लोग वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। और इसके अलावा 4 जनवरी शिफ्ट 1 और 2, 5 जनवरी 2021 शिफ्ट 1 और 2, 7 जनवरी, 8 जनवरी और 9 जनवरी 2021 शिफ्ट 1 और 2 के क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अगर उन वीडियोस को आपने नहीं देखा है, उनको देखकर समझकर अपनी तैयारी को और मजबूत कर लीजिए। आप समझ लीजिए कि एनटीपीसी में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, और क्वेश्चन बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट भी होते हैं। तो फ्रेंड्स, इन वीडियोस को देख करके अपनी तैयारी को मजबूत करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भद्रा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? कर्नाटक। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। भद्रा वन्यजीव अभयारण्य एक संरक्षित क्षेत्र और प्रोजेक्ट टाइगर के हिस्से के रूप में एक बाघ अभयारण्य है जो चिकमगलुरु जिले के कर्नाटक राज्य में स्थित है। अब बात यहाँ पर कर्नाटक की है। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलोर है। कर्नाटक के राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? अंसी राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बन्नेर घट्टा राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। कर्नाटक का राज्य पशु क्या है? एशियाई हाथी है। राज्य पक्षी क्या है? भारतीय रोलर है। राज्य वृक्ष क्या है? भारतीय चंदन है। और राज्य फूल क्या है? कमल है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, 1973 से भारत में बाघों की व्यवहार्य आबादी को बनाए रखने के लिए भारत सरकार द्वारा एक योजना है, प्रोजेक्ट टाइगर। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। हमारे राष्ट्रीय पशु बाघ के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में 9 टाइगर रिजर्व के साथ शुरू किया गया था। बाघ अभयारण्य क्या है? बाघ अभयारण्य को कोर या बफर रणनीति पर स्थापित किया गया है। मुख्य क्षेत्रों को राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य का कानूनी दर्जा प्राप्त है, जबकि बफर या परिधि क्षेत्र वन और गैर वन भूमि का मिश्रण है, जिन्हें बहुउपयोग क्षेत्रों के रूप में प्रबंधित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के प्रति उदारवादी, क्रमिक और प्रेरक दृष्टिकोण की वकालत की है? गोपाल कृष्ण गोखले। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। 1905 से 7 में स्वदेशी आंदोलन हुआ। आंदोलन की जड़ें विभाजन विरोधी आंदोलन में थीं, जो लॉर्ड कर्जन के बंगाल प्रांत को विभाजित करने के फैसले के विरोध में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, इस ब्रह्मांड में सब कुछ निम्नलिखित सामग्रियों से बना है। वैज्ञानिकों ने इसे नाम दिया है पदार्थ यानी मैटर। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इस ब्रह्मांड में सब कुछ निम्नलिखित सामग्रियों से बना है। वैज्ञानिकों ने इसे पदार्थ नाम दिया है। ब्रह्मांड अरबों खरबों सितारों और आकाश गंगाओं का एक संग्रह है। साथ ही ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और धूल के बादल और कई गैसें जो अंतरिक्ष में घूमती हैं। इस ब्रह्मांड में सब कुछ क्या है? मैटर है, जिसे पदार्थ कहा जाता है। मैटर को उस पदार्थ के रूप में संदर्भित किया जाता है जिसका एक निश्चित द्रव्यमान और अंतरिक्ष में एक निश्चित मात्रा में उपस्थित होता है। उदाहरण के लिए, हम मनुष्य पदार्थ हैं, साथ ही एक पेंसिल या एक वाहन भी पदार्थ है। तो पदार्थ सजीव और निर्जीव दोनों ही होते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा राज्य कभी रूसी भूमि था? अलास्का। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अलास्का पश्चिमी संयुक्त राज्य में एक राज्य है जो उत्तरी अमेरिका के उत्तर पश्चिमी छोर पर स्थित है। अलास्का के सामरिक महत्व को द्वितीय विश्व युद्ध में मान्यता दी गई। 3 जनवरी 1959 को अलास्का एक राज्य बन गया था। अगला क्वेश्चन है, किस सिख गुरु के निमंत्रण पर सूफी संत मियां मीर ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर यानी हरमंदिर साहब की आधारशिला रखी? गुरु अर्जुन देव जी। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब बात यहाँ पर गुरु अर्जुन देव की है। गुरु अर्जुन देव से जितने भी कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बन सकते हैं, उनकी यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे। श्री गुरु अर्जुन देव 1581 से 1606 तक गुरु रहे। इन्हें सच्चा बादशाह भी कहा जाता है। अमृतसर जलाशय के मध्य में 1589 में हरमंदिर साहब का निर्माण करवाया। इसकी आधारशिला कादरी संप्रदाय के प्रसिद्ध संत मियां मीरन द्वारा रखा गया। अर्जुन देव ने तरन तारण व करतारपुर नामक नगर को निर्माण करवाया। 1595 ईस्वी में व्यास नदी के तट पर गोविंदपुर नामक शहर बसाया। इन्होंने नगर के निर्माण के लिए अपने अनुयायियों को पैसा वसूलने के लिए भेजा, जो मनसद व मेवरा कहे जाते थे। इन्होंने आध्यात्मिक कर लेना शुरू किया। अपने शिष्यों से कहा कि अपनी आय का 1/10 भाग गुरु को अर्पित करें। 1604 को इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना किए थे। खुसरो का समर्थन देने के कारण जहांगीर ने 1606 ईस्वी में इन्हें मृत्यु दंड दिया। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली मेट्रो रेल के पहले कॉरिडोर का उद्घाटन किसने किया?
श्री अटल बिहारी वाजपेयी। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। दिल्ली मेट्रो की पहली लाइन रेड लाइन का उद्घाटन 24 दिसंबर 2002 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। अगला क्वेश्चन है, भारत की श्वेत क्रांति का उद्गम किस राज्य में हुआ? गुजरात। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। श्वेत क्रांति की शुरुआत 1970 में हुई थी। यह भारत के राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की एक पहल थी और दुनिया में सबसे बड़ा डेयरी विकास कार्यक्रम था। इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है। इसने भारत को दूध की कमी वाले देश से दुनिया के सबसे बड़े दूध उत्पादक देश में बदल दिया। ऑपरेशन फ्लड वर्गीज कुरियन द्वारा स्थापित प्रायोगिक पैटर्न पर आधारित था। अमूल आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड गुजरात आधारित सहयोग से ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। अब बात यहां पर गुजरात की है। गुजरात से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर है। गुजरात के राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से? वंशधर राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बग राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। राज्य पशु क्या है? एशियाई शेर है। राज्य पक्षी क्या है? ग्रेटर फ्लेमिंगो है। और राज्य फूल क्या है? गेंदा है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के कोयले में कार्बन का प्रतिशत सर्वाधिक होता है? एंथ्रेसाइट। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। एंथ्रेसाइट उच्चतम कैलोरी मान वाले कोयले की सबसे अच्छी गुणवत्ता है और इसमें 80 से 95% तक कार्बन सामग्री होती है। कोयले की रैंक कार्बन में परिवर्तित संयंत्र की मात्रा पर आधारित होती है। इसके आधार पर 4 प्रकार के कोयले उत्पन्न होते हैं: एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयल। अगला क्वेश्चन है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास किसने लिखा? अरुंधति राय। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब अरुंधति राय से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स भारतीय लेखिका अरुंधति राय द्वारा लिखित क्या है? एक उपन्यास है। अरुंधति राय को उनके उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए 1997 में फिक्शन के लिए मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनके उल्लेखनीय कृतियों में द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द मिनिस्ट्री ऑफ आउटमोस्ट हैप्पीनेस, कश्मीर, द केस ऑफ फ्रीडम, आजादी, फ्रीडम, फैसिज्म फिक्शन शामिल हैं। अब विकल्प में चेतन भगत का भी उल्लेख किया गया है, किरण देसाई का भी उल्लेख किया गया है और सलमान रुश्दी का भी। तो इनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। 2010 में चेतन भगत को उन्हें लाइफ टाइम पत्रिका की दुनिया में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया था। उनकी उल्लेखनीय कृतियां 5 पॉइंट समवन, 2 इट सेज, द 3 मिडसेक्स ऑफ माई लाइफ, हाफ गर्लफ्रेंड। किरण देसाई 2006 में उन्हें उनके उपन्यास द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2015 में द इकोनॉमिक्स टाइम्स ने उन्हें 20 सबसे प्रभावशाली वैश्विक भारतीय महिलाओं में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया। उनकी उल्लेखनीय किरण देसाई की उल्लेखनीय कृतियां द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, हुलाबालू इन द गावा ऑर्चर्ड। अब सलमान रुश्दी, वे एक भारतीय मूल के ब्रिटिश अमेरिकी उपन्यास और निबंधकार हैं। उनकी रचनाएं ऐतिहासिक कल्पना के साथ जादुई यथार्थवाद का संयोजन, मुख्य रूप से पूर्वी और पश्चिमी सभ्यताओं के बीच कई संबंध, व्यवधानों और प्रवासन से संबंधित हैं, जिनमें उनके अधिकांश कथा साहित्य भारतीय उपमहाद्वीप पर आधारित हैं। उनके दूसरे उपन्यास मिडनाइट चिल्ड्रन, जो 1981 में बुकर पुरस्कार जीता था। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 तक पुरुषों की एटीपी रैंकिंग में वर्तमान विश्व नंबर 1 कौन है? नोवाक जोकोविच। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही। अक्टूबर 2020 तक नोवाक जोकोविच एटीपी रैंकिंग में नंबर 1 खिलाड़ी थे। वो सर्बियाई पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तमिलनाडु में स्मारक नहीं है? बेकल किले। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। मीनाक्षी मंदिर और वल्लुवर कोट्टम, पद्मनाभम पैलेस, ये तमिलनाडु में स्थित हैं। अब बेकल किला का उल्लेख किया गया है विकल्प में। तो बेकल किला का निर्माण केलाडी के शिवप्पा नायक ने 1650 ईस्वी में बेकल में करवाया था। यह केरल का सबसे बड़ा किला है जो 40 एकड़ में फैला है। किला समुद्र से निकलता प्रतीत होता है। भारत ने 1992 में बेकल किले को एक विशेष पर्यटन क्षेत्र घोषित किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य का राज्य पशु विशाल गिलहरी है? महाराष्ट्र। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब बात यहां पर महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई है। महाराष्ट्र के राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है? चंदोली राष्ट्रीय उद्यान, गुगामल राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, तड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान। महाराष्ट्र का राज्य पशु क्या है? भारतीय विशाल गिलहरी। राज्य पशु पीले पैरों वाला हरा कबूतर। राज्य वृक्ष का है? मैंगी फेरा इंडिका। और राज्य पुष्प क्या है? भारत का गौरव जरूर। अगला क्वेश्चन है कि हिंसक कृत्य के बाद गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था। चौरी चौरा। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब बात यहां पर चौरी चौरा की है। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू किया। चौरी चौरा कांड ब्रिटिश भारत में संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले में हुआ था।
इसमें स्वदेशी बहिष्कार और विदेशी सामान, विशेष रूप से मशीन से बने कपड़े और कानूनी, शिक्षा और प्रशासनिक संस्थाओं का उपयोग करना शामिल है। एक शासक की सहायता करने से इनकार करना जो कुशासन करता है। इस घटना के दौरान असहयोग आंदोलन में भाग ले रहे प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह पुलिस से भिड़ गया, जिसने फायरिंग की। जवाबी कार्यवाही में एक पुलिस स्टेशन पर हमला किया गया और आग लगा दी गई, जिसमें उसके सभी लोग मारे गए। जवाब में महात्मा गांधी, जो हिंसा के सख्त खिलाफ थे, घटना के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में 12 फरवरी 1922 को राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया। अगला क्वेश्चन है, कितने किलोबाइट 1 किलोबाइट के बराबर होते हैं? कितने बाइट 1 किलोबाइट के बराबर होते हैं? 1024। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। 1 केबी यानी 1 किलोबाइट 1024 बाइट्स के बराबर होता है। 1 एमबी यानी मेगाबाइट 1024 केबी के बराबर होता है। 1 जीबी 1024 एमबी के बराबर होता है। 1 टीबी 1024 जीबी के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, एक भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री और एक आयोग के अध्यक्ष कौन है? विंध्येश्वरी प्रसाद मंडल। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, विंध्येश्वरी प्रसाद मंडल। वे एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने मंडल आयोग की अध्यक्षता की, जो 1990 के बाद एक प्रमुख राजनीतिक विषय बन गया था। उन्होंने वर्ष 1968 में बिहार के 7वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया, लेकिन उन्होंने 30 दिनों के बाद इस्तीफा दे दिया। वह एक सांसद भी थे, जिन्होंने द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला कौन थी? कल्पना चावला। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। कल्पना चावला से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कल्पना चावला एक अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री और इंजीनियर थी। वो अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला थी। उन्होंने पहली बार 1997 में एक मिशन विशेषज्ञ और प्राथमिक रोबोटिक आर्म ऑपरेटर के रूप में स्पेस शटल कोलंबिया से उड़ान भरी। वो अंतरिक्ष शटल कोलंबिया आपदा में मारे जाने वाले 7 चालक दल के सदस्यों में से एक थी। उन्हें मरणोपरांत कांग्रेस के अंतरिक्ष पदक से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, पुलवामा आतंकी हमला कब हुआ था? वर्ष 2019। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। पुलवामा आतंकी हमला ये है क्या? ये पुलवामा आतंकी हमला 14 फरवरी 2019 को हुआ था, जब जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारतीय सुरक्षा कर्मियों को ले जा रहे वाहनों के काफिले पर पूर्व जम्मू और कश्मीर राज्य के पुलवामा जिले के लेथपोरा में एक वाहन जनित आत्मघाती हमलावर ने हमला किया था। इस हमले में भारतीय केंद्रीय रिजर्व पुलिस यानी सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान स्थित इस्लामिक आतंकवादी समूह जैश-ए-मोहम्मद ने ली थी। अगला क्वेश्चन है, वीडियो ग्राफिक्स एरे रंगीन चित्रों को प्रदर्शित करने के लिए एक प्रणाली है, जिसके द्वारा विकसित किया गया था। किसके द्वारा विकसित किया गया था? आईबीएम। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। वीडियो ग्राफिक्स एरे यानी वीजीए रंगीन रेखा चित्रों को प्रदर्शित करने के लिए एक प्रणाली है। इसे आईबीएम द्वारा विकसित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बालिकाओं के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के एक भाग के रूप में शुरू किए गए विशेष बैंक खाते को किस नाम से जाना जाता है? सुकन्या समृद्धि। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भारत सरकार का एक अभियान है, जिसे 22 जनवरी 2015 को शुरू किया गया था। इस अभियान का उद्देश्य क्या था? जागरूकता पैदा करना और भारत में लड़कियों के कल्याणकारी सेवाओं की दक्षता में सुधार करना है। इसे बाल विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा घटते बाल लिंगानुपात के मुद्दे को हल करने के लिए एक संयुक्त पहल है। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक विकास एक अच्छा संकेतक में नियमित वृद्धि है। जीडीपी। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आर्थिक विकास का एक अच्छा संकेतक जीडीपी में नियमित वृद्धि है। जीडीपी है क्या? वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के माध्यम से उत्पन्न वर्धित मूल्य का मानक माप है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना राष्ट्र संघ के उत्तराधिकारी के रूप में 1945 में की गई थी, द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब बात यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र की है। संयुक्त राष्ट्र से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। अमेरिका के लिए पहली बार महिला पुलिस भेजी। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में सदस्य देश हैं 193। 193वां कौन सा है? दक्षिणी सूडान है। 2011 में ये दक्षिणी सूडान इसका सदस्य बना। स्थायी सदस्यों की संख्या इसमें कितनी है? 5 है। चीन, रूस, फ्रांस, यूके और अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव कौन बने? त्रिगवेली, ये नॉर्वे के व्यक्ति थे। संयुक्त राष्ट्र की संचालन भाषाएं कौन सी हैं? अंग्रेजी और फ्रांसीसी। कुल 6 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी, अरबी और स्पेनिश। भारत अपनी स्थापना के समय से ही संयुक्त राष्ट्र का सदस्य है। 26 जून 1945 को भारत और 50 अन्य देशों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे। भारत संयुक्त राष्ट्र में सबसे बड़ा संचयी सैन्य योगदान करता है, जिसने अब तक संयुक्त राष्ट्र के 71 शांति मिशनों में से 50 के लिए सैनिक उपलब्ध कराए हैं। 1950 में भारत को परिषद में अपने पहले 2 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया था। जनवरी 2007 में भारत ने लाइबेरिया में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में सेवा करने के लिए पहली बार महिला पुलिस भेजी। अगला क्वेश्चन है,
भारत की राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत प्रथम महिला कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल एक भारतीय राजनीतिक और वकील हैं। वो महाराष्ट्र की रहने वाली हैं। वो इस पद पर धारण करने वाली एकमात्र महिला राष्ट्रपति हैं। प्रतिभा पाटिल ने 2007 से 2012 तक भारत के 12वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। उन्होंने 2004 से 2007 तक राजस्थान की राज्यपाल के रूप में भी काम किया। अगला क्वेश्चन है, OCR का क्या अर्थ है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रणब मुखर्जी को वर्ष 2019 में कौन सा पुरस्कार मिला? भारत रत्न। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। प्रणब मुखर्जी को वर्ष 2019 में भारत रत्न मिला था। प्रणब मुखर्जी एक भारतीय राजनीतिक और राजनेता थे। उन्हें वर्ष 2012 से 17 तक भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। उनके पहले प्रतिभा पाटिल थी और उनके बाद रामनाथ कोविंद थे। उन्हें वर्ष 2008 में प्रणब मुखर्जी को वर्ष 2008 में पद्म भूषण और वर्ष 2019 में भारत रत्न। इनकी पुस्तकें हैं, प्रणब मुखर्जी की पुस्तकें हैं, चैलेंजेस बिफोर द नेशन, अ सागा ऑफ स्ट्रगल एंड सैक्रिफाइसेस, बियॉन्ड सर्वाइकल, इमर्जिंग डायमेंशंस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। अगला क्वेश्चन है, GSLV का अर्थ है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, टच मी नॉट पौधे का वैज्ञानिक नाम है? मिमोसा पुडिका। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। टच मी नॉट पौधे का वैज्ञानिक नाम मिमोसा पुडिका है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 तक निम्न में से कौन एक महारत्न नहीं था? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला आरक्षित वन है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला आरक्षित वन है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में सतपुड़ा की सीमा पर स्थित एक वन्यजीव निवास स्थान है। यह बोरी और पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्यों से घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, मादा एनोफ्लीज मच्छर किसका संवाहक है? मलेरिया। इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। मादा एनोफ्लीज मच्छर मलेरिया का संवाहक है। मलेरिया एक तीव्र ज्वर रोग है जो प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण फैलता है, जो मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से लोगों में फैलता है। प्लाज्मोडियम समूह एकल कोशिका वाले सूक्ष्म जीव हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न के अनुसार केंद्रीय रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान किसके पास होती है? राष्ट्रपति। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। राष्ट्रपति के पास केंद्रीय रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत वार्षिक वाणिज्यिक बागवानी फसलों के लिए बीमित राशि या बीमांकित दर के प्रतिशत के रूप में कितना प्रीमियम देय है? 5%। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत वार्षिक वाणिज्यिक बागवानी फसलों के लिए बीमित राशि बीमांकित दर के लिए प्रतिशत के रूप में देय प्रीमियम 5% है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 18 फरवरी 2016 को शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 तक संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरस। अगला क्वेश्चन है, वे ने भारतीय और यूरोपीय शक्तियों को एकीकृत कर मुंबई में ताजमहल पैलेस होटल का निर्माण करवाया? जमशेदजी टाटा। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। जमशेदजी टाटा ने भारतीय और यूरोपीय शैलियों को एकीकृत कर मुंबई में ताजमहल पैलेस होटल का निर्माण करवाया। अगला क्वेश्चन है, उस प्रमुख नदी का नाम बताइए जो केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली से होकर बहती है? दमन गंगा। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। दमन गंगा नदी। नदी का मुख्य जल पश्चिमी घाट श्रृंखला के पश्चिमी ढाल पर है और यह पश्चिम में अरब सागर में बहती है और नदी महाराष्ट्र गुजरात के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेशों दादर नगर हवेली और दमन दीव से होकर बहती है। वापी दादर सिलवासा के औद्योगिक शहर नदी के उत्तरी तट पर स्थित है। दमन शहर नदी के मुहाने के दोनों किनारों पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, ये स्वतंत्रता के बाद देश में एक नियोजित अर्थव्यवस्था स्थापित करने के लिए बड़े उद्योगपतियों के बीच एक संयुक्त उद्यम है? बॉम्बे प्लान। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। बॉम्बे प्लान मसौदा 1944 में तैयार किया गया था। अगला क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह कम से कम 3 कारणों से उल्लेखनीय, उनमें से कौन सा एक नहीं है? भारत में युवा आबादी ने स्कूलों में जाना शुरू किया। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नमक सत्याग्रह 3 कारणों से उल्लेखनीय, वो 3 कारण हैं। इसने दुनिया का ध्यान महात्मा गांधी को की ओर आकर्षित किया, ये सही है। राष्ट्रवादी आंदोलन जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया, ये भी सही है। अंग्रेजों को ये महसूस करना था कि उनकी राजशाही हमेशा के लिए नहीं रहेगी, तो उनमें से 3 विकल्प ये सही हैं और पहला वाला विकल्प सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ओपेक का सदस्य नहीं है? केन्या। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है।
केन्या ओपेक का सदस्य नहीं है। ओपेक अब है क्या, इसका उद्देश्य क्या है, इसके वर्तमान में सदस्य देश कौन कौन से हैं, इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओपेक पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन के साथ है। 1960 में बगदाद सम्मेलन ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला द्वारा बनाया गया था। इसका उद्देश्य क्या है, विश्व बाजार में तेल की कीमत निर्धारित करने के लिए तेल की आपूर्ति का प्रबंधन करना है ताकि उतार चढ़ाव से बचा जा सके जो उत्पादक और क्रय दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित करता है। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है, ऑस्ट्रिया में है। नवंबर 2020 तक इसके 13 सदस्य हैं, लेकिन वर्तमान में ओपेक के सदस्य देशों की संख्या कितनी है, 15 है, जो इस प्रकार नाम है: अल्जीरिया, अंगोला, कांगो, इक्वेडोर, इक्वेटोरियल गिनी, गैबोन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और वेनेजुएला। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा राज्य कभी रूसी भूमि था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। तो ये था आज का हमारा आरआरबी एनटीपीसी 9 जनवरी 2021 शिफ्ट 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लीजिए जिससे कि स्टडी रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।